हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद जलील सर। सो अभी ये वीडियो में जो कल का वीडियो है टेंसेस एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसका कंटिन्यूएशन है। कल के वीडियो में अप टू 20 क्वेश्चंस हम डिस्कस किए थे। अभी ये वीडियो में 21 से 40 तक क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। एंड ये पूरे क्वेश्चंस कल और ये पूरे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एंड ऑफ द क्वेश्चन अब हम डेट भी देख सकते हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। The trees along the road dash down during the road widening work। यानी यहाँ पे पहले सेंटेंस का मीनिंग समझेंगे। ड्यूरिंग द रोड वाइडनिंग वर्क यानी यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, रोड बड़ा करने के लिए जो सड़क के किनारे जो पेड़ है, राइट, वो पेड़ कट करना चाह रहे हैं। तो उसका सूटेबल वर्ब कौन सा आएगा यहाँ पे देखेंगे, राइट। फिर से मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए। रोड चौड़ा या बड़ा करने के लिए जो सड़क के किनारे पेड़ है वो पेड़ को कट करना चाह रहे हैं, राइट। कट करना अलग और गिराना अलग। यहाँ पे एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए, वर फॉलन। वर फॉलन जो है क्या है, फॉल फेल यानी गिरना, अपने आप गिरना। जब हवा और कुछ हवा या बारिश हो तो उसकी वजह से थोड़े पेड़ गिर जाते हैं, तो उससे फॉल और फेल और फॉलन ये वर्ब को यूज़ करते हैं। मगर यहाँ पे कट कर रहे हैं यानी झाड़ को गिरा रहे हैं काट कर, तो उसको कौन सा सूटेबल वर्ब बनेगा, वर फेल कहते हैं। वर फेला, वर फेला ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है, राइट। फेलिड, फेलिड भी गलत है, राइट। सो सेकेंड वन इज द करेक्ट वन, वर फेलिड। सो कमिंग टू 22, द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल डैश इमेंस नॉइज टू द नाइबर्स। यहाँ पे द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत लोग मौजूद होने की वजह से, राइट। एक घर में बहुत लोग मौजूद होने की वजह से क्या हुआ, जो इमेंस नॉइज टू द नाइबर्स, जो पड़ोस लोग हैं वो लोग को साउंड पोल्यूशन हो रहा, राइट, इमेंस नॉइज हो रहा वहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सा वर्ब आएगा, पहले ये सेंटेंस को समझने से पहले, मतलब वर्ब को पहचानने से पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है हमको पहचानना है। अगर सब्जेक्ट को समझेंगे तो कौन सा वर्ब आएगा इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, नॉर्मली हम कैसे कंफ्यूज होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पीपल को देखते ही तो बहुत ज़्यादा तादाद में पीपल मौजूद, मतलब उनकी मौजूदगी है, तो इसको देखते ही हम क्या समझते हैं, यही सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब भी प्लूरल आएगा समझेंगे, मगर ये गलत जवाब है, राइट। लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो है ये सब्जेक्ट नहीं है। द प्रेजेंस जो है, राइट, ये सब्जेक्ट है। आर्टिकल द कम्स बिफोर नाउन, नाउन से पहले आएगा, राइट, ये सब्जेक्ट है। द प्रेजेंस क्या बनेगा, सिंगुलर यानी एक ही है। द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, मौजूदगी, प्रेजेंस का मतलब क्या होगा, मौजूदगी। कितने मौजूद है, बहुत तादाद में, राइट। ये बहुत तादाद जो है ये सब्जेक्ट नहीं है, राइट। मौजूदगी जो है वो नाउन है। तो यहाँ इसका सूटेबल वर्ब कौन सा बनेगा, राइट, कॉज, हैव कॉज्ड, कॉजिंग, कॉज्ड। देखिए कॉज नहीं बन सकता, क्यों नहीं बन सकता, ये प्रेजेंस जो है सिंगुलर है। अगर हम सिंपल प्रेजेंट में लिख रहे हैं तो काज प्लस यस आना चाहिए, कॉजेस बनना चाहिए। कॉजेस आता तो ये ऑप्शन सही बनता, या कॉजेस नहीं है। हैव कॉज्ड कह सकते क्या, ये भी नहीं कह सकते, क्यों, हैज़ और हैव ये प्लस V3, हैज़ और हैव प्लस V3 जो है प्रेजेंट परफेक्ट को इंडिकेट करता, मगर हैव जो है प्लूरल को इंडिकेट कर रहा है। हमको यहाँ पे क्या आना चाहिए था, हैज़ आना चाहिए था। हैज़ कॉज्ड अगर आता तो ये ऑप्शन सही होता, मगर यहाँ पे नहीं है। कॉजिंग में नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, V4 से पहले कभी भी हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, यानी इज, एम, इज, आर या वाज वर, राइट। इस तरह का कुछ हेल्पिंग वर्ब होता तो ये कॉजिंग प्लस V4 आता तो ये ऑप्शन को हम चुन सकते, मगर यहाँ पे ये भी गलत जवाब है। कॉज्ड ये V2 डायरेक्ट, राइट। कॉज्ड इज द करेक्ट ऑप्शन है। द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल कॉज्ड इमेंस नॉइज टू द नाइबर्स, सही जवाब है। कमिंग टू 23, the study reveals that spending excessive time with mobile phone dash the cognitive level of the children। यहाँ पे स्टडी यानी रिसर्च या तहकीकात, कुछ भी कह सकते हैं, रिवील कर रही है, मतलब बता रही है। क्या बता रही है, that spending excessive time with मोबाइल फोन्स, मोबाइल पर ज़्यादा वक्त गुजारने से क्या होने वाला, डैश द कॉग्निटिव लेवल ऑफ द चिल्ड्रन, मतलब चिल्ड्रन जो बच्चों की, राइट, सोचने की सलाहियत जो है वो उस पर असर गिर रहा उनका, राइट। मतलब मोबाइल पर ज़्यादा वक्त गुजारने से बच्चों का, राइट, कॉग्निटिव लेवल जो है, सोचने की सलाहियत जो है उस पर असर होने वाला है या असर हो रहा है, ये सेंटेंस बता रहा है। यहाँ पे सूटेबल वर्ब कौन सा आएगा,
तो इसके लिए भी पहले हम सब्जेक्ट को पहचानना चाहिए, राइट। पहले सेंटेंस को डिवाइड करेंगे। द स्टडी क्या है, ये सब्जेक्ट है। रिवील्स, रिवील यानी V1 प्लस यस, V1 प्लस यस यानी ये सिंपल प्रेजेंट में दिया गया। V1 प्लस यस कब आएगा, सिंपल प्रेजेंट में आएगा। यहां तक एक सेंटेंस हो चुका है, एक क्लॉज हो गया। दैट क्या है, एक कंजंक्शन है, जोड़ने वाला वर्ड। अगेन सब्जेक्ट, स्पेंडिंग एक्सेसिव टाइम, यहां तक फिर ये पूरा सब्जेक्ट है। मगर मेन सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, स्पेंडिंग एक्सेसिव टाइम यानी बहुत वक्त गुजारना, राइट, ज्यादा वक्त गुजारना। टाइम कभी भी हो क्या है, सिंगुलर है, राइट। व्हाट इज द टाइम कहते हैं हम, व्हाट आर द टाइम नहीं कहते, राइट। तो टाइम क्या है यहाँ पे, सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो सब्जेक्ट, वर्ब भी कैसा आएगा, सिंगुलर ही आना चाहिए। फर्स्ट थिंग, फर्स्ट लॉजिक क्या है यहाँ पे, वर्ब जो है, सॉरी सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए। एंड सेकंड वन क्या है, ऑलरेडी प्रीवियस सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट आया, V1 प्लस यस आया, राइट। उसी तरह इसी में भी सिंपल प्रेजेंट आना चाहिए, राइट। सेकंड, थर्ड लॉजिक क्या है यहाँ पे, राइट, ये सिंगुलर प्लस सॉरी यूनिवर्सल ट्रूथ जो है, सच्चाई या हकीकत अगर हम बता रहे हैं तो हकीकत की चीज़ें जो भी हो सिंपल प्रेजेंट में ही बताना चाहिए। यानी सब्जेक्ट प्लस V1, अगर सिंगुलर होता तो V1 प्लस यस आना चाहिए। यहाँ पे सिंगुलर है तो सिंगुलर V1 प्लस यस, यानी हकीकत की बातें या सच्ची बातें अगर बता रहे हैं तो सिंपल प्रेजेंट में सब्जेक्ट प्लस V1 यस। अफेक्ट्स इज द सही वन, यानी असर होना। किस पर असर हो रहा, बच्चों के दिमाग पर असर हो रहा, राइट, सोचने की सलाहियत पर। 24, आइडेंटिफाई द मेन वर्ब, यहाँ पे मेन वर्ब को पहचानिए। द सन डिसाइडेड टू beseech हिज पेरेंट टू स्टे विथ हिम, यहाँ पे जो लड़का बेटा जो है डिसाइड किया यानी सोच लिया, क्या सोच लिया, टू beseech यानी रिक्वेस्ट करने के लिए, किससे, उसके पेरेंट से। किस लिए, टू स्टे विथ हिम, उनके साथ, उसके साथ उनके पेरेंट को रखना चाह रहा है, राइट। उसलिए वो रिक्वेस्ट करना चाह रहा है, beseech यानी रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे कौन सा मेन वर्ब है इसमें, अगर वर्ब्स अगर देखे गए तो 3 वर्ब्स है, डिसाइडेड, टू beseech यानी रिक्वेस्ट करना, टू स्टे यानी साथ में रखना, राइट। ये तीनों वर्ब है, मगर मेन वर्ब कौन सा बनेगा यहाँ पे, डिसाइडेड बनेगा, क्योंकि beseech के साथ टू, मतलब टू आया, टू लगा हुआ या टू जोड़ा हुआ तो क्या बनेगा, वो इन्फिनेटिव कहते हैं। स्टे के साथ भी टू जुड़ा हुआ है तो वो भी इन्फिनेटिव कहते हैं। अगर यहाँ पे डिसाइडेड जो है विदाउट टू है यानी मेन वर्ब है। सो फोर्थ ऑप्शन इज द सुटेबल ऑप्शन। कमिंग टू 25, व्हेन माय फादर वाज अ स्टूडेंट ही डैश पर्सनल कंप्यूटर, यानी जब मेरे पापा स्टूडेंट थे, यानी पास्ट के बारे में बात करें, गुजरा हुआ वक्त के बारे में। जब मेरे पापा स्टूडेंट थे, ही डैश पर्सनल कंप्यूटर, उनके पास पर्सनल कंप्यूटर था या नहीं था, राइट। पॉजिटिव है नेगेटिव है, हम पहचानना है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, डजंट हैव, डिडंट हैव, डज हैव, हैजंट हैव। यहाँ पे इसमें भी नॉट लगा हुआ है, इसमें भी नॉट लगा हुआ है, इसमें भी नॉट लगा हुआ है। यहाँ पे एक पॉजिटिव दिया गया, या पॉजिटिव हो सकता क्या, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन जो है वॉज दिया गया, ये डज दिया गया। डज यानी सिंपल प्रेजेंट है, वॉज जो है पास्ट है, राइट। सो थर्ड वन इज द रॉन्ग वन। एंड कमिंग टू डजंट हैव, ये भी प्रेजेंट को इंडिकेट कर रहा, राइट, गलत है। डिडंट हैव, यस सूटेबल। हैजंट हैड, ये भी प्रेजेंट है, तो सेकंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। कमिंग टू 26, रिसेंटली द गवर्नर डैश कमिटी टू रिव्यू द करिकुलम। यहाँ पे सेंटेंस देखिए फिर से, रिसेंटली यानी हाल हाल में क्या किया, द गवर्नर डैश कमिटी टू रिव्यू द करिकुलम। गवर्नर ने क्या किया, एक कमिटी अपॉइंट किया, किस लिए, टू रिव्यू द करिकुलम, राइट। करिकुलम उर्दू में कुछ निसाब कुछ कहते हैं, राइट। वो करिकुलम को रिव्यू करना यानी तश्कील करना या जायजा लेना, राइट। इस तरह का मीनिंग आएगा रिव्यू का, तश्कील करना या जायजा लेना। उस पर कमिटी को अपॉइंट किया गया। तो यहाँ पे सूटेबल वर्ब कौन सा आएगा, फर्स्ट थिंग रिसेंटली मेंशन किया। यहाँ पे टाइमिंग एडवर्ब जो है, टाइम मेंशन करने वाला वर्ड कौन सा है, रिसेंटली। कभी भी हो रिसेंटली, हो अप टू, सो फार, जस्ट नाउ, ऐसे वर्ड्स अगर हमको सेंटेंस में अगर फाइंड आउट किए तो समझ जाना कि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट है। क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में कभी भी हो हैज और हैव, राइट, प्लस V3 आएगा। हैज किसके लिए, सिंगुलर के लिए, हैव जो है प्लूरल के लिए। अभी यहाँ पे सेंटेंस में सब्जेक्ट अगर देखा गया तो द गवर्नर कौन है, एक ही है तो सिंगुलर बनेगा। तो सिंगुलर के साथ क्या आना चाहिए, हैज आना चाहिए, उसके साथ V3।
So first one, have constituted wrong, had constitutes wrong, have constitute wrong. ये सही है, has plus V3. Recently the governor has constituted the committee to review the curriculum. ये सही जवाब, मतलब फोर्थ ऑप्शन जो है सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 27, लास्ट ईयर दे डैश न्यूयॉर्क, यानी लास्ट ईयर यानी पिछले साल कहाँ गए? दे न्यूयॉर्क गए थे, राइट। विजिटेड, हैव विजिटेड, आर विजिटिंग, हैड विजिटेड। यहाँ पे सिंपल लास्ट ईयर टाइम जो है एडवर्ब जो है मेंशन किया गया। जब भी अगर एडवर्ब टाइम मेंशन किया, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, यस्टरडे, राइट, इस तरह का टाइम अगर मेंशन किया गया तो वो सेंटेंस सिंपल पास्ट में रहना चाहिए। किस में रहना चाहिए? सिंपल पास्ट में ही लिखना चाहिए। ऑलरेडी राइट दे सब्जेक्ट दिया गया, उसके बाद क्या आएगा? V2 कौन सा है यहाँ पे? विजिटेड। लास्ट ईयर दे विजिटेड न्यूयॉर्क, लास्ट ईयर वो लोग कहाँ गए? न्यूयॉर्क गए थे, या सैर करने गए थे, या दौरे पे गए थे। 28, इट्स 10 o'clock in the morning and Raj is still in bed. It's time he dash. अभी कितना टाइम हो रहा? 10 बज रहे हैं, सुबह के 10 बज रहे हैं, अभी तक राज इज स्टिल इन बेड, अभी तक वो बेड पर ही है। इट्स टाइम ही डैश, अभी वक्त हुआ किसके लिए? उठने के लिए, अभी ये उठने का वक्त है, राइट। अब इसमें कौन सा वर्ब आएगा? गेट अप, गॉट अप, गेट्स अप, हैज गॉट अप। यहाँ पे इट्स टाइम जो रूल है, राइट, इस सेंटेंस को अच्छा याद रखिए। इट्स टाइम या इट्स हाई टाइम, फिर भी रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। इट्स टाइम या इट्स हाई टाइम, राइट। इसके बाद कभी भी हो सिंपल पास्ट का ही इस्तेमाल करना चाहिए। किसका इस्तेमाल करना चाहिए? सिंपल पास्ट का, राइट। इट्स टाइम ही गेट अप नहीं कहना, ही गॉट अप, यानी ऑलरेडी अभी तक देर हो गई किस लिए? जो काम करने का था वो काम कर चुका, मतलब कर रहना था। इट्स टाइम ही गॉट अप, अभी तक उठ कर रहना था मगर वो नहीं उठा, तो इसलिए इट्स हाई टाइम का फ्रेज या इट्स टाइम का फ्रेज अगर आया तो उसके बाद V2 का इस्तेमाल कीजिए। ये सेंटेंस फिर भी रिपीट हो सकता है, राइट, याद रखिए। या अगर इट्स हाई टाइम के बाद V2 ना अगर इन्फिनेटिव अगर आया तो इट्स टाइम टू गेट अप, इन्फिनेटिव अगर है तो V1 ही इस्तेमाल कीजिए। अगर V1 नहीं, इन्फिनेटिव अगर नहीं आया तो V2 इस्तेमाल करना चाहिए, राइट। टू इन्फिनेटिव के साथ कभी भी V1, राइट, ये फार्मूला याद रखिए। कमिंग टू 29, इफ यू डैश टू बेड लेट यू आर ग्रम्पी इन द मॉर्निंग। अगर आप रात में देर से सो रहे हैं तो क्या बनेगा? यू आर ग्रम्पी इन द मॉर्निंग, सुबह में, राइट, एक चिड़चिड़ापन रहेगा, राइट, मतलब एक फ्रस्ट्रेशन रहेगा। क्यों? लेट सोने की वजह से यहाँ पे एक फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। तो ये क्या है? कौन सा सेंटेंस है? इफ कंडीशन कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? इफ कंडीशन में ये जो रूल्स है इसका भी एक वीडियो अपलोड किया गया चैनल में, राइट, देख सकते हैं आप प्लेलिस्ट से। तो इफ कंडीशन में इसे किस तरह का कंडीशन कहते हैं? जीरो कंडीशन। ये कंडीशन जो है जीरो कंडीशन, क्योंकि ये सच्चाई, हकीकत बता रहा है। ये जुमले में क्या समझ सकते हैं हम? सच्चाई जो क्या है? अगर लेट सो रहे हैं तो सुबह फ्रस्ट्रेशन रहेगा। तो यहाँ पे सच्चाई जब अगर हम बता रहे हैं तो ये सेंटेंस कभी भी हो, ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड में हम डिस्कस किया, क्या है? सिंपल पास्ट में बताना, सिंपल प्रेजेंट में बताना चाहिए। किसमें? सिंपल प्रेजेंट में। यहाँ पे दोनों सेंटेंस भी सिंपल प्रेजेंट ही इस्तेमाल करना। इफ़ यू गो टू बेड लेट, अगर आप बेड पे लेट सो रहे हैं तो सुबह में, राइट, फ्रस्ट्रेशन आएगा। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल कब इस्तेमाल होगा? राइट, अगर सच्चाई, हकीकत, यूनिवर्सल ट्रूथ अगर बात कर रहे हैं। कमिंग टू 30, सुभाष चंद्र बोस ड्रीम्ड दैट एवरी सोल्जर ऑफ INA डैश हैव ए मॉन्यूमेंट इन फ्री इंडिया। सुभाष चंद्र बोस जो है, फ्रीडम फाइटर जो है, उनका एक ख्वाब था। किस तरह का? यहाँ तक एक सेंटेंस हो गया, देखिए, सब्जेक्ट, राइट, वर्ब, फिर दैट जो है, राइट, कंजंक्शन है, सेंटेंस को जोड़ रहा है, दोनों सेंटेंस। एवरी सोल्जर ऑफ INA का हर सिपाही को क्या रहना चाहिए? हैव ए मॉन्यूमेंट इन फ्री इंडिया, आज़ाद भारत में एक यादगार रहना चाहिए। यहाँ पे कौन सा वर्ब आएगा? विल, वुड, कैन, मे। एक सेंटेंस पहले समझने की कोशिश कीजिए। इस सेंटेंस कब के बारे में बात कर रहा है? बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी पास्ट के बारे में, गुजरे हुए वक्त में बात कर रहे हैं। गुजरे हुए वक्त में, राइट, किसके बारे में बात कर रहे हैं? आने वाले दिन के बारे में, यानी फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। यानी गुजरे हुए वक्त में फ्यूचर के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो कौन सा वर्ब आएगा? वुड आएगा। क्या आएगा?
वुड आएगा। ये फिर याद रखिए, गुजरे हुए वक्त में अगर फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं तो वुड वर्ब का इस्तेमाल होगा। 31, द वॉरिंग फैमिलीज डिड गो टू एनी लेंथ फॉर सेटिस्फाइंग देयर ईगो, यानी जो लड़ने वाले ख़ानदान रहते हैं ना, वो लड़ने वाले ख़ानदान वाले किसी भी हद तक जा सकते हैं। किसके लिए? उनके ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। उनके ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए किसी भी हद तक वो जा सकते हैं वैसे वो ख़ानदान वाले। तो यहाँ पे क्या दिया? डिड गो के बदले कौन सा वर्ब यूज़ कर सकते हैं? वेंट, डिड वेंट, डिड गोइंग, गो। राइट, देखिए डिड के साथ V1 का इस्तेमाल किया, डिड V1। राइट, फिर से अच्छा याद रखिए ये रूल, डिड के साथ अगर V1 आया तो उसके बदले में डायरेक्ट V2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? V2 क्या बनेगा यहाँ पे? यहाँ डिड गो दिया गया, राइट, वेंट लिख सकते हैं। ये पिछले वीडियो में भी सेम एग्जाम्पल आया था। राइट, गौर कीजिए, डिड गो या वेंट इज सुटेबल, बोथ आर इक्वल। 32, द विलेजर्स डैश अबाउट टू विजिट द श्राइन। विलेजर्स गांव वाले जो है, डैश अबाउट टू विजिट द श्राइन। श्राइन यहाँ किसे कहते हैं? श्राइन जो विजिटिंग द पिलग्रिमेजेस, यानी दरगाह या कुछ ज़ियारत के लिए जाना या कुछ मज़ार पे जाना। राइट, वो लोग वो दौरे पे सैर करने जा रहे हैं। कहाँ पे? ज़ियारत करने आए। राइट, विलेजर्स के बाद कौन सा वर्ब आएगा? वाज, वर, हैड टू, हैज़। देखिए द विलेजर्स, ये सेंटेंस जो है सब्जेक्ट जो है प्लूरल है। प्लूरल है तो वाज सिंगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वर जो है सूटेबल है। हैड टू इस्तेमाल नहीं कर सकते। राइट, हैज ये सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होगा। वर जो है सूटेबल ऑप्शन है यहाँ पे। द विलेजर्स वर अबाउट टू विजिट द श्राइन। राइट, वो लोग जियारत करने के लिए जा रहे थे। राइट, सो कमिंग टू 33, इट डैश रेनिंग सिंस दिस मॉर्निंग, यानी इट डैश रेनिंग, बारिश हो रही। कब से? सिंस दिस मॉर्निंग, यहाँ पे टाइम मेंशन किया गया। राइट, सुबह से बारिश हो रही है, अभी भी हो रही है। राइट, अभी कंटिन्यू होने वाली है। तो इस सिचुएशंस में कौन सा इस्तेमाल होगा? हैज़ बीन और हैव बीन। कभी भी हैज़ बीन और हैव बीन का इस्तेमाल होगा, उसके साथ V4 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? V4। हैज़ बीन, हैव बीन दोनों सही हो सकते क्या? नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हैज़ जो है सिंगुलर के लिए इस्तेमाल करते हैं, हैव जो है प्लूरल के लिए। इट दिया गया, इट यानी सिंगुलर, सिंगुलर के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? हैज़ बीन सही है। इट हैज़ बीन रेनिंग। राइट, सुबह से बारिश हो रही है। राइट, कमिंग टू 34, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, यानी इसमें ग्रामेटिकली कौन सा जुमला सही है उसे पहचानिए। फर्स्ट वन, ही हैड जस्ट नाउ वेंट आउटसाइड, वो अभी बाहर गया। यहाँ पे देखिए सेंटेंस अगर देखा गया तो जस्ट नाउ का इस्तेमाल किया, फिर वेंट। राइट, जस्ट नाउ के साथ क्या आना चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल होगा, हैज गॉन आना चाहिए। राइट, हैज गॉन अगर होता तो ये सही होता, यहाँ पर नहीं है तो गलत है। When I reached him, he has eating an apple. मैं जब वहाँ उसके पास पहुँचा था, क्या हुआ? हैज दिया गया, यहाँ पे सिंपल पास्ट प्लस हैज के साथ ईटिंग का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ही गलत है। राइट, कमिंग टू थर्ड वन, दे हैव बीन लर्निंग फ्रेंच सिंस 2024। वो लोग, दे हैव बीन, वो लोग। यहाँ पे देखिए इट सिंगुलर आया तो हैज बीन आया। कब से हो रही है बारिश? सुबह से हो रही है। यहाँ पे 2024 से वो लर्निंग सीख रहा है। क्या सीख रहे हैं? फ्रेंच लैंग्वेज सीख रहा है, मतलब अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। तो यहाँ पे प्लूरल है, प्लूरल रहने की वजह से हैव बीन का इस्तेमाल किया गया। यहाँ पे सिंगुलर रहने की वजह से हैज़ बीन, यहाँ पे प्लूरल रहने की वजह से हैव बीन। दे हैव बीन लर्निंग फ्रेंच सिंस 2024, ये सही जुमला है। राइट, कमिंग टू फोर्थ वन, मधु विल हैव क्लीन द फ्लोर बाय टुमारो इवनिंग, ये भी सही है। राइट, ये फ्यूचर का है। राइट, फ्यूचर परफेक्ट, मधु सब्जेक्ट ऑक्सिलरी हैव प्लस V3, यानी फ्यूचर परफेक्ट का इस्तेमाल किया गया। ये भी सेंटेंस सही है, दोनों सही है इसमें। राइट, कमिंग टू 35, Why didn't you attend the workshop yesterday? आप वर्कशॉप को क्यों अटेंड नहीं किए? Yesterday ऑलरेडी एडवर्ब ऑफ टाइम मेंशन्ड हियर, टाइम को मेंशन किया गया। I dash a medical emergency at the time, अभी हम डिस्कस किए थे, अगर टाइम अगर मेंशन किया गया तो राइट ये पास्ट का है सेंटेंस। I dash a medical emergency at the time, मैं क्या था मेडिकल इमरजेंसी में? राइट, उसमें बिजी था। I am dealing with, नो, एम जो है प्रेजेंट बन जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी पास्ट के बारे में।
वॉज डीलिंग, यस वॉज डीलिंग जो है सही है। बाकी के भी देखेंगे, हैव डीलिंग गलत, विल बी ये फ्यूचर, ये प्रेजेंट है। वॉज डीलिंग क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यूस एक्शन है। एट द टाइम, उस वक्त। आप वर्कशॉप क्यों अटेंड नहीं किए? तो वर्कशॉप होते वक्त, राइट, एट द टाइम यानी उस वक्त मैं क्या कर रहा था? आई वॉज डीलिंग ए मेडिकल इमरजेंसी, एक मेडिकल इमरजेंसी को डील कर रहा था, उसलिए वॉज डीलिंग का इस्तेमाल किया गया। कमिंग टू 36, while the girl was crossing the road she dashed a snake, जब वो लड़की रोड क्रॉस कर रही थी यानी सड़क को क्रॉस कर रही थी, राइट, सड़क पार कर रही थी, शी डैश ए स्नेक, वो सांप को देखा। क्या देखा? सांप। शी, यहां पे देखिए, द गर्ल वॉज क्रॉसिंग यानी ये पास्ट कंटिन्यूअस है, राइट। पास्ट कंटिन्यूअस जो है लॉन्ग एक्शन है, उसके बाद क्या आएगा? सिंपल पास्ट आएगा। सिंपल पास्ट यानी सब्जेक्ट प्लस V2 आना चाहिए। V2 क्या है यहाँ पे? सा, शी सा ए स्नेक, सी सा सीन, राइट, देखा, उसने देखा। 37, चूज द ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे ये जुमलों में से कौन सा इनकरेक्ट है, गलत जुमला है, राइट। शी विल विजिट उस्मानिया यूनिवर्सिटी टुमारो, शी सब्जेक्ट, विल ऑक्सिलरी, विजिट V1, उस्मानिया यूनिवर्सिटी ऑब्जेक्ट टुमारो टाइम कल। सो फ्यूचर के बारे में बता रहा है, वर्ब ही सही है, तो ये सही जुमला है। सेकेंड वन, व्हेन आई वेंट टू हिम ही वाज ईटिंग एन एप्पल, जब या तब मैं उसके पास गया था या पहुंचा था। ही वाज ईटिंग एन एप्पल, वो क्या कर रहा था? एप्पल खा रहा था। यहाँ पे वाज ईटिंग पास्ट कंटिन्यूअस लॉन्ग एक्शन, यहाँ भी देखिए लॉन्ग एक्शन शॉर्ट एक्शन, शॉर्ट एक्शन लॉन्ग एक्शन, सही इस्तेमाल किया गया। ही इज टीचिंग इंग्लिश ग्रामर नाउ, सब्जेक्ट प्रेजेंट वर्ब यानी अभी जो वर्क हो रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो रहा है। ही इज टीचिंग, V4, इसके साथ V4 का इस्तेमाल, ग्रामर नाउ अभी होने वाला, मतलब काम जो चल रहा है उसके लिए ये सेंटेंस सही है। सो फोर्थ वन, बालाजी हैज क्लीन द रूम यस्टरडे, बालाजी क्या किया? हैज क्लीनड, प्रेजेंट परफेक्ट, ओके, द रूम, मगर यहाँ पे एस्टरडे, एस्टरडे जो है कल का, ऑलरेडी गुजरा हुआ कल, गुजरा हुआ कल होता तो क्या करना चाहिए? ओनली डायरेक्ट V2 का इस्तेमाल करना चाहिए, मगर यहाँ पे हैज दिया गया, तो हैज दिया गया तो गलत जवाब है। अगर एस्टरडे ना होता तो बालाजी हैज क्लीन द रूम, राइट, यहाँ तक सही है। अगर एस्टरडे आता तो हैज को रिमूव करना चाहिए, बालाजी क्लीन द रूम एस्टरडे, वैसा होता भी तब भी सही, मगर दोनों का इस्तेमाल कर एक सेंटेंस में करना गलत बनेगा, राइट, गलत जुमला बन जाएगा। फोर्थ ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 37, हाउ लॉन्ग हैज द टीचर बीन कंडक्टिंग द एग्जाम, यानी टीचर जो है कब से एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं यानी ले रहे हैं, राइट, कब से ले रहे हैं? ही डैश द एग्जाम फॉर द लास्ट 1 आवर, यानी 1 घंटे से वो एग्जाम ले रहे हैं, यानी अभी इससे पहले डिस्कस किया लास्ट स्लाइड में, अगर वर्क जो है ऑलरेडी टाइम मेंशन किया गया, राइट, कब स्टार्ट हुआ, अभी भी कंटिन्यू हो रहा, तो क्या आना चाहिए? हैज आर हैव बीन, हैज आर हैव बीन प्लस V4 का इस्तेमाल होगा, यानी एक्शन जो है ऑलरेडी पास्ट में गुजरे हुए वक्त में स्टार्ट होकर अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना चाहिए। हैज कब आएगा? सिंगुलर में, हैव जो है प्लूरल। अब यहाँ पे सब्जेक्ट अगर देखा गया तो ही का इस्तेमाल किया गया। ही क्या है? एक, वो एक ही लड़का, राइट, एक बंदा, यानी उसके साथ क्या बनेगा? हैज बीन प्लस V4 आना चाहिए। हैज बीन V4 नहीं आया, यहाँ पे गलत है, has been V4 conducting, yes, he has been conducting the exam, right, for the last 1 hour, 1 घंटे से वो एग्जाम ले रहे हैं। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। कमिंग टू 38, द चेयरपर्सन along with her advisors to visit the USA, अब जो चेयरपर्सन जो है along with her advisor, जो एडवाइस देते हैं, सलाहकार हैं, राइट, उनके साथ क्या कर रहे हैं? टू विजिट द USA, आर प्लानिंग, इज प्लानिंग, हैव प्लान, वर प्लानिंग, यानी प्लान कर रहे हैं। अभी यहाँ पे कौन सा वर्ब आएगा? उससे पहले हम क्या समझना चाहिए? कौन सा सब्जेक्ट है? फर्स्ट वन, और ये सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है? द चेयरपर्सन जो है ये सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट, अलॉन्ग विथ हर एडवाइजर, देखिए यहाँ पे कामा दिया गया, यहाँ भी एक कामा, राइट, ये जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन है, चेयरपर्सन के साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन को हम सब्जेक्ट नहीं समझना चाहिए,
ओनली फर्स्ट द आर्टिकल जो लगा है नाउन से पहले लगेगा, और नाउन ही मेन सब्जेक्ट बनेगा बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस अगर है तो। राइट, चेयरपर्सन एक ही है, सिंगुलर, तो एक ही है तो सिंगुलर वर्ब लेना चाहिए। राइट, अब नाउ आर प्लानिंग नो, क्योंकि एडवाइजर्स देखकर यहाँ पे प्लूरल है तो आर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो जवाब गलत बनेगा। हमको चेयरपर्सन एक ही है तो इज प्लानिंग सही है। राइट, द चेयरपर्सन इज प्लानिंग। फिर हैव प्लान बन सकता क्या? नो, क्योंकि हैव जो है हैज आर हैव। राइट, हैज आर हैव, हैज जो है सिंगुलर के लिए, हैव जो है प्लूरल के लिए। चेयरपर्सन सिंगुलर है तो ये जवाब गलत बनेगा। राइट, वर्ब प्लानिंग, वर्ब भी क्या है? प्लूरल के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो ऑप्शन भी गलत है। कौन सा सही ऑप्शन है? इज प्लानिंग इज अ सुटेबल ऑप्शन। कमिंग टू 39, नीदर द स्टूडेंट्स एंड नॉट द प्रिंसिपल डैश पार्टिसिपेटिंग द फेयरवेल पार्टी। देखिए यहाँ पर नीदर नार कंजंक्शन का इस्तेमाल किया गया। नीदर यानी ना तो स्टूडेंट्स या तलबा, ना ही प्रिंसिपल क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेटिंग द फेयरवेल पार्टी, फेयरवेल पार्टी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। स्टूडेंट भी नहीं कर रहे हैं, प्रिंसिपल भी नहीं कर रहे हैं, ना तो तलबा ना तो प्रिंसिपल। राइट, अभी नाइदर नार दोनों का इस्तेमाल किया गया। अब द स्टूडेंट जो है ये भी सब्जेक्ट है, द प्रिंसिपल जो है ये भी सब्जेक्ट है। अभी नाइदर नार, ये देखिए ईदर आर, ये ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे। राइट, इन कंजंक्शनों का अगर इस्तेमाल हो रहा, जो भी राइट ब्लैंक नियर बाई सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट को कंसिडर करना चाहिए। या स्टूडेंट जो है प्लूरल है तो प्लूरल है तो हम आर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्रिंसिपल जो है सिंगुलर तो इसका इस्तेमाल करना चाहिए। नियर बाई, राइट, वर्ब नियर द सब्जेक्ट, नियर द सब्जेक्ट कौन सा है? प्रिंसिपल, प्रिंसिपल जो है सिंगुलर, सो इज। neither the student nor the principal is participating the farewell party, ना तो तलबा ना तो प्रिंसिपल, कोई भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। 40, आई डैश जस्ट रिसीव ए कॉल, यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया, इसमें सूटेबल वर्ब को पहचानिए। हैज रिसीव, हैज रिसीव्ड, हैव रिसीव, हैव रिसीव्ड। यहाँ पे देखिए जस्ट का इस्तेमाल किया गया। जस्ट क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल करेंगे। राइट, जस्ट जो है प्रेजेंट परफेक्ट, हैज और हैव प्लस V3। हैज जो है सिंगुलर, हैव जो है प्लूरल। राइट, सो अभी ही, शी, इट, ये तीनों के साथ हैज का इस्तेमाल करेंगे। रिमेनिंग जो भी है आई, वी, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, राइट, थर्ड पर्सन में दे, राइट, हैव का इस्तेमाल करेंगे। अभी आई जो है यहाँ पे है, आई के साथ क्या आएगा? हैव। राइट, आई हैव जस्ट रिसीव्ड, आई हैव जस्ट रिसीव्ड, यहाँ पे डी नहीं लगा तो इट इज रॉन्ग, ये हैज का इस्तेमाल किया गया दोनों में, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑप्शन आर रॉन्ग, फोर्थ वन इज द करेक्ट वन। सो फोर्थ ऑप्शन, आई हैव जस्ट रिसीव्ड ए कॉल, अभी मैंने कॉल रिसीव किया था। सो दिस इज अबाउट टुडे सेशन। राइट, सो ऑलरेडी यस्टरडेज वीडियो, जो कल का वीडियो था उसका ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट किया गया है, वो ग्रुप्स में मेंशन मतलब पोस्ट किया गया। जो भी अगर एस्पिरेंट्स ग्रुप में अगर ज्वाइन नहीं हुए तो ये वीडियो अपलोड करने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है उसमें मेंशन किया जाएगा। राइट, आप पोस्ट करेंगे, उसके ज़रिए आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। अभी तक जो भी 6-7 एग्जाम्स ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट किए गए वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और आने वाले एग्जाम्स भी आप ऑनलाइन टेस्ट लिख सकते हैं। राइट, साथ ही साथ आपका सब्जेक्ट इम्प्रूव कर ले सकते हैं। राइट।